सो हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो हम लोग कवर करेंगे कैसे पेजिनेशन एंड सर्चिंग कर सके हमारे प्रोडक्ट्स टेबल में, प्रोडक्ट्स पेज में। तो ऑब्वियसली मैंने थोड़ा बहुत काम कर लिया है ऑलरेडी। मैंने प्रोडक्ट्स टेबल के ऊपर, सॉरी प्रोडक्ट्स पेज के ऊपर। तो मैं दिखा देता हूँ आपको मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं प्रोडक्ट्स टेबल में। सबसे पहले मैं सर्विसेज में मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। सर्विसेज में सबसे पहले मैंने यहाँ पे चेंज किया, मैंने यहाँ पे अलग से एक कंटेक्स्ट बनाया है। आप ये मैं ऊपर मैंने कंटेक्स्ट जो मैंने बनाया है उसको मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैं अलग से एक कंटेक्स्ट बनाया है और मैंने यहाँ पे ये थोड़े कोड चेंजेस किए हैं। बाकी ये सब पुराने कोड्स ही हैं। जैसे मैंने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, उससे मैंने कंटेक्स्ट डॉट फाइंड, इससे मैं प्रोडक्ट आईडी फाइंड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं कंटेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट पिक्चर्स से रिमूव रेंज से एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ से उसको मैं रिमूव कर रहा है। मैं रिमूव रेंज करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद में हम लोगों को ऐड भी करना है नए रेंज। सबसे पहले आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो भी प्रोडक्ट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से मैंने प्रोडक्ट आईडी लिया, उसके अंदर से जितने भी प्रोडक्ट पिक्चर्स है उसको मैंने रिमूव कर दिया। उसके बाद मैं करंट वैल्यू सेट वैल्यू प्रोडक्ट्स इसको इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद आखिरी में मैं इसको ऐड रेंज से इसको ऐड कर दे रहा है और फिर सेव चेंजेस कर रहा है। ये जो मेरा सेकंड ऑप्शन है ये मेरा जैसे एंटिटी स्टेट डॉट मॉडिफाइड है, इसको अब मैं इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब आप एक पिक्चर्स को रिमूव कर कुछ पिक्चर्स को रिमूव कर रहे हैं और कुछ नए पिक्चर्स को ऐड कर रहे हैं, इन दैट सिनेरियो आपका ये एंटिटी स्टेट और मॉडिफाइड काम नहीं करेगा। अगर आप सिर्फ ऐड कर रहे हैं उस कंडीशन में आपका काम करेगा। अगर आप मल्टीपल चीजेस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये आपका एंटिटी स्टेट और मॉडिफाइड काम नहीं करेगा। तो इसके लिए मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया। और मैं कुछ प्रोडक्ट्स में आपको दिखा दूं, कुछ प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे सैम्पल प्रोडक्ट्स ऐड कर लिया है। ये आपका नेम इधर आ रहा है, इस सबको हम लोग चेंज करेंगे। अभी हम लोग एडिट करेंगे, सब पूरा इंडेक्स को पूरा एडिट करेंगे हम। और आने वाले वीडियोस में हम लोग यहाँ पे एक लोडर भी डाल देंगे क्योंकि ये बहुत टाइम ले रहा है, वेटिंग फॉर लोकल होस्ट। कुछ सैम्पल प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे पहले से इस्तेमाल करके रखा है, मैंने यूज करके क्रिएट करके रखा है, उसी को मैं शो कर देता हूँ। यार बहुत टाइम लेता है ये। कुछ प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, ये थोड़ा सही से आ नहीं रहा। यहाँ पे मैंने कुछ सैम्पल प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे डाला है। यहाँ पे मैं कैंसिल, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग पेजिनेशन पे आते हैं। चलो ठीक है। पेजिनेशन के लिए सबसे पहले मेरे को शेयर सर्विस की शायद ज़रूरत नहीं है, तो शेयर सर्विस भी हटाऊँ। ये तीन को मेरी ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे इन तीनों को पिंग कर देता हूँ। ठीक है, इन तीनों को मैं पिंग कर लूँगा और उसके बाद में क्या करें, सबसे पहले यहाँ पे इन सबको बंद कर दूँ मैं। और मेरे को एक व्यू मॉडल्स चाहिए। व्यू मॉडल्स में यहाँ पे क्रिएट करूँगा। यहाँ पे कंट्रोलर्स में गया मैं, यहाँ पे व्यूज़ और ये है व्यू मॉडल। आते हैं प्रोडक्ट व्यू मॉडल में। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक व्यू मॉडल, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट एक्शन मॉडल क्रिएट किया है। इसके नीचे जाते हैं और यहाँ पे एक और क्रिएट करते हैं। ठीक है, पब्लिक क्लास, ये मेरा लिस्ट मॉडल होगा। लिस्टिंग मॉडल, ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग मॉडल हो गया। हम लोग पब्लिक इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये बाकी क्लासेस में भी यूज़ कर सकूँ हम लोग। अब मेरे को क्या क्या ज़रूरत है इस लिस्ट में प्रोडक्ट्स कंट्रोलर है तो ऑब्वियसली मेरे को प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कैटेगरीज की ज़रूरत पड़ेगी और एक पेजर की ज़रूरत पड़ेगी और मेरे को सिस्टम की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे, ये थोड़ा सिस्टम हैंग कर रहा है।
ठीक है। सबसे पहले मेरे को एक प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्रोडक्ट्स के लिए मैं आई न्यूमरेबल इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहे तो लिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट, और ये उसमें हो जाएगा प्रोडक्ट्स। आप देखें यहाँ पे आपको शो भी करता है। फिर गए, अब मेरे को कैटेगरी चाहिए। अब कैटेगरी आईडी हमेशा चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, ज़रूरत नहीं है हमेशा, तो उसके लिए मैं नलेबल कर दूंगा इसको। नलेबल करने के लिए आपको क्वेश्चन मार्क डालना पड़ेगा, और ये कैटेगरी आईडी, जो भी चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है हमेशा, उसके लिए उसको आपको नलेबल करना पड़ता है। यार ये कैटेगरी आईडी आ नहीं रही। अच्छा, इंस्टेंस नहीं किया है, क्रिएट किया है, इसलिए अभी आ नहीं रही है। ठीक है। लिस्ट आपने देखा होगा, मैंने एंटिटीज में लिस्ट इस्तेमाल किया है, तो इसी तरह मैं यहाँ पे आई एन्यूमरेबल इस्तेमाल कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कैटेगरी का इस्तेमाल करूँगा, और यहाँ पे मैं इसको मैं एक दे देता हूँ, कुछ भी कैटेगरीज भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। और ये कैटेगरी आईडी, ये यहाँ पे मैं कैंसिल करके देखूँ आएगा। सजेशन शो नहीं कर रहा है, लीव इट, सजेशन शो नहीं कर रहा है। अब मेरे को एक सिस्टम चाहिए, ऑब्वियसली सिस्टम स्ट्रिंग में होगा। आपका सिस्टम स्ट्रिंग में होगा यहाँ पे, उसके साथ साथ मेरे को पेजर भी चाहिए। अब पेजर को हम लोग पेजर क्लास होगा मेरे पास, नहीं है पेजर। सजेशन, जब आपको सजेशन शो ना करे तो आपको सिंपल सिंपल यहाँ पे इसको क्लिक करें, यहाँ पे एक बल्ब आएगा क्रॉस साइन में, ये आपको सजेशन शो कर देगा। देखिए गैदरिंग सजेशन। अब ये यूजिंग क्लॉथ डॉट वेब डॉट व्यू मॉडल्स, ये मेरा पेजर यहाँ पे है, क्लॉथ डॉट वेब डॉट व्यू मॉडल्स। अब मैं यहाँ पे आपको शो करके दिखा देता हूँ कहाँ पे मेरा पेजर है। ये देखिए पेज, ये पेज व्यू मॉडल कुछ नहीं, ये मेरा क्लास का नाम है, ऊपर मैंने जो क्लास दिखा है वही आपका शो करेगा यहाँ पे। ठीक है, इतना मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। चलो इतना हो गया, अब आते हैं अब इसको हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर द टाइमिंग मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, कमेंट आउट कर रहा हूँ। हम जस्ट कॉपी कर लेते हैं इसको, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं फिर से, और इसको कमेंट आउट करता हूँ। इससे पहले आपको कमेंट आउट करना इंपॉर्टेंट, आप कमेंट आउट कर सकते हैं और या फिर रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा आई एक्शन रिजल्ट्स है, तो इसमें मेरे को क्या क्या ज़रूरत है। सबसे पहले मैं स्ट्रिंग कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे मैंने देख लेता हूँ क्या, यहाँ पे मैं कुछ ज़रूरत की चीज़ें मैं इस कर, सिस्टम की ज़रूरत है मेरे को, कैटेगरी आईडी की ज़रूरत है। कैटेगरी आईडी मैंने बोला ज़रूरत है, पर मेरा कैटेगरी आईडी क्या नलेबल होगा। नलेबल इन द सेंस कभी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट टाइम जब हम लोग पेज को रन कर रहे हैं तो हम लोगों को कैटेगरी आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसी तरह मेरे का पेज का भी मेरे को नलेबल करना पड़ेगा, क्योंकि पेज को भी मेरे को फर्स्ट टाइम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सब में क्या करना पड़ेगा, रिटर्न व्यू, यहाँ पे मैं ये प्रोडक्ट डॉट लिस्ट हटा देता हूँ, मॉडल लिखूंगा सिर्फ मैं यहाँ पे। अभी मेरा मॉडल एरर दिखाएगा क्योंकि मैंने मॉडल पास नहीं किया है, ये वार प्रोडक्ट प्रोडक्ट सब हटा दूँ। ठीक है। चलो मैं मॉडल पास ही कर देता हूँ सबसे पहले, ताकि एरर ना आए। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, और इस कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इंस्टेंशिएट कर देते हैं। रेफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इज इक्वल टू न्यू कहाँ प्रोडक्ट लिस्टिंग मॉडल, आ गया, एरर भी गया मेरा। अब मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए, रिकॉर्ड साइज चाहिए। रिकॉर्ड साइज को आप कॉन्फ़िगरेशन में भी डाल सकते हैं एक अलग से टेबल बना के, वो शायद हम लोग
आने वाले सेशन में यूज़ करेंगे। रिकॉर्ड साइज अभी इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए ये मेरे को थोड़ा ग्रीन साइन में दिखा रहा है। ठीक है, अब मेरे को पेज चाहिए। पेज के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? पेज पेज क्वेश्चन मार्क हुआ। ठीक है, अब मेरे को मॉडल में जब मैं पास करूंगा तो मॉडल में मेरे को प्रोडक्ट लिस्ट मॉडल में ये सब चाहिए। कहाँ से चाहिए मेरे को? कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। उसके लिए सिंपल मॉडल डॉट आ नहीं रहा, सिस्टम आ गया। ये किसके बराबर है? ये ऊपर वाला सिस्टम है। ठीक है, अब मॉडल डॉट कैटेगरी आईडी किसके बराबर है? किसके बराबर है? शो नहीं कर रहा है, टाइप करेंगे शो कर देगा। ठीक है, आ, एक मिनट। ये कैटेगरी, इसको मैंने वर्चुअल इस्तेमाल नहीं किया। ट्राई करके देखते हैं वर्चुअल के बिना काम करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं करता तो हम लोग वर्चुअल इस्तेमाल कर देंगे। यार सेलेक्ट कैसे हो गया? ठीक है, यहाँ पे आते हैं। कैटेगरी आईडी भी इस्तेमाल हो गया। कैटेगरी आईडी पेज। अब मेरे को मॉडल्स डॉट सारे मेरे को प्रोडक्ट्स चाहिए। क्या करना पड़ेगा? मॉडल डॉट प्रोडक्ट्स, ऊपर मैंने कुछ डाल के रखा है। प्रोडक्ट सर्विस है, सर्च प्रोडक्ट्स। एक सर्विस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसको मेरे को क्या क्या ज़रूरत है? पहले तो मेरे को सिस्टम की ज़रूरत है, कैटेगरी आईडी की ज़रूरत है। कैटेगरी आईडी में कैटेगरी इस्तेमाल करेगा। और मेरे को पेज चाहिए। पेज का मेरे को क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। और मेरे को रिकॉर्ड साइज चाहिए। ठीक है, ये मेरे को चाहिए। अब मेरे को क्या करना है? कैटेगरी आईडी अब मैं बार प्रोडक्ट्स करेगा। बार प्रोडक्ट्स ये मैंने हटा दिया, ये ज़रूरत नहीं है। सर्च प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आ गया। अब मेरे को मॉडल डॉट कैटेगरीज चाहिए। मॉडल डॉट, अब कैटेगरी आईडी दे दीजिए, पर कैटेगरीज की भी ज़रूरत पड़ेगी। मॉडल डॉट कैटेगरीज कहाँ से आएगा मेरे को? सिंपल db डॉट कैटेगरीज डॉट टू लिस्ट। यार एरर क्यों आ गया? एरर क्यों दिखा रहा है? एरर नहीं दिखा रहा है ये कुछ। चलो ये भी आ गया। अब मेरे को टोटल रिकॉर्ड्स चाहिए। वार टोटल रिकॉर्ड्स। यार प्रोडक्ट रिकॉर्ड्स के लिए सबसे पहले मैं प्रोडक्ट सर्विस का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ प्रोडक्ट सर्विस में ही मैं इस्तेमाल करूँगा। और यहाँ पे मैं सर्च प्रोडक्ट्स काउंट करूँगा। सर्च प्रोडक्ट्स काउंट। ठीक है, अब मेरे को सर्च प्रोडक्ट काउंट में मेरे को सिर्फ सिस्टम चाहिए और कैटेगरी आईडी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। पेजर पेजर कुछ नहीं चाहिए। इतना हो गया। अब मॉडल डॉट पेजर का इस्तेमाल करते हैं। मॉडल डॉट पेजर, न्यू पेजर। उसको इनहेरिट करना पड़ेगा मेरे ख्याल से।
टोटल रिकॉर्ड स्लैश पेज की ज़रूरत है मेरे को, और क्या क्या ज़रूरत है मेरे को, पेज का और रिकॉर्ड साइज का। ठीक है, चलो ये भी हो गया। इसको क्या करते हैं, बस इसको ऐसे किया और इसको यहाँ से मैंने ये क्रिएट कर दिया, ये तो मेरा क्रिएट हो गया। चलो अब सर्विसेज में आते हैं, सर्विसेज में चेंजेस करते हैं, कहाँ कहाँ मैंने क्रिएट किया। कुछ 40 लाइन के यहाँ पे ये क्रिएट हुआ है। ठीक है, सर्च प्रोजेक्ट काउंट है और यहाँ पे सर्च प्रोडक्ट्स है। सर्च प्रोडक्ट्स ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे इंट होगा, काउंट क्रिएट कर रहे हैं। चलो सर्च प्रोडक्ट्स में कुछ सही दिया इसने, इंट वैल्यू, वैल्यू क्यों आया, पेज होगा। कभी कभी थोड़ा सही से बना नहीं पाते हैं ये लोग, एंटिटी फ्रेमवर्क इस्तेमाल, अगर जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है कभी कभी आपका जब मेथड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो सही से आपका मेथड एक्सट्रैक्ट ना हो, तो आपको यहाँ पे जाके सही चेंजेस करने पड़ेंगे। सब सब ये करके नहीं देगा, आपको थोड़े बहुत चेंजेस भी करने पड़ेंगे। मैं इसको यहाँ से, चलो कोई ज़रूरत नहीं, इधर ही कर देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कंटेक्स्ट, कोई कंटेक्स्ट है मेरे पास, मैं ऊपर वाला कंटेक्स्ट ही इस्तेमाल करता हूँ, छोड़ो मैं ये इस्तेमाल नहीं करेगा, ऊपर वाले कंटेक्स्ट को ही इस्तेमाल करता हूँ मैं। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अलग से क्रिएट कर दूंगा बाद में, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर में क्रिएट किया है। देखो dv डॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब क्या है, अब मेरे को चेक करना पड़ेगा जो मेरा सिस्टम है वो नलेबल तो नहीं है, स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी। ठीक है, इसके अंदर में क्या डालेगा, सिस्टम, यार सिस्टम भी ना अटक गया, इतना सब कुछ चल रहा है तो बहुत मेमोरी बहुत जा रही है। तो प्रोडक्ट्स मैंने ऊपर इस्तेमाल किया है तो उसी को मैं इस्तेमाल करेगा। प्रोडक्ट्स को क्या करेगा, मैं यहाँ मैं लिंक क्यों इस्तेमाल कर रहा है, प्रोडक्ट्स डॉट वेयर, फिल्टर आउट कर रहा हूँ मैं, फिल्टर लगाते हैं, ये टेंड्स टू ए डॉट, अब किससे मैं फिल्टर करेगा, मैं नेम से फिल्टर करने वाला है, नेम डॉट टू लोअर, टू लोअर कर रहे हैं। आप चाहे तो टू लोअर करें या चाहे तो बिना टू लोअर के भी काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टू लोअर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिना टू लोअर के भी काम चल जाएगा, दोनों को टू लोअर करके मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मेरा यहाँ पे कोई एरर आने के चांसेस ही ना हो। ठीक है, टू लोअर करके डॉट कंटेन सिस्टम, ये सिस्टम जो मैंने इस्तेमाल किया है इसका भी यहाँ पे कंटेक्स्ट हो, मतलब ये क्या नेम पे चेक करेगा कि ये क्या नेम है, और ये अगर सिस्टम जो जो आपने लिखा है, जो भी लिखा है ए या बी, जो भी आपने लिख रहे हैं, वो अगर नेम के अंदर आएगा तो वो वर्ड, तो वो आपको रिजल्ट शो करने वाला है। अब चेक कर लेते हैं इफ का, कहाँ चेक करेंगे, अब चेक करते हैं कैटेगरी आईडी जो नलेबल तो नहीं है, उसके लिए सबसे पहले मैं हैज़ वैल्यू और का चेक, एंड का चेक लगाते हैं, कैटेगरी आईडी डॉट वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, कैटेगरी आईडी डॉट वैल्यू ग्रेटर देन 0, सिंपल मैंने लिख दिया। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, प्रोडक्ट्स को वेयर कंडीशन जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज़ को फिल्टर आउट करने के लिए। अब ए टेंड्स टू कैटेगरी आईडी चाहिए मेरे को, अब ये किसके बराबर होना चाहिए,
जो मैंने कैटेगरी आईडी डाली है, इसकी जो कैटेगरी आईडी इसकी वैल्यू के बराबर हैश वैल्यू चेक करते हैं कि उसमें वैल्यू है कि नहीं, और ये जो वैल्यू जो है, इसका जो वैल्यू है वो अगर इसके बराबर हो, कैटेगरी आईडी के बराबर, तो वो आपका रिजल्ट शो करेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किप एंड टैग में। स्किप कर रहा हूँ सबसे पहले। पेज -1 रिकॉर्ड साइज। यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड साइज, यहाँ से मेरा रिकॉर्ड साइज आ रहा है, यहाँ पीछे से आपने देखे हैं रिकॉर्ड साइज मैंने डिक्लेयर किया 4। जितना मेरा पेज है, पेज फॉर एग्जाम्पल 1 है, तो 1 - 1 0, तो 0 × 4, तो फर्स्ट टाइम कोई भी प्रोडक्ट पेज स्किप नहीं होगा शुरुआत में। और दूसरे टाइम जब स्किप नहीं होगा पहले टाइम में, तो मैं इसको रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न करने के लिए सबसे पहले मैं रिटर्न करता हूँ एक प्रोडक्ट्स, जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स मैंने वहाँ पे डिक्लेयर किया प्रोडक्ट्स डॉट। अब यहाँ पे ऑर्डर बाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑर्डर बाई करना है। अगर आप ऑर्डर बाई नहीं करेंगे तो आपका पेजिनेशन आएगा नहीं, आपका पेजिनेशन शो नहीं करेगा। ऑर्डर वाइज जनरली मैं कैटेगरी आईडी से करते हैं। कैटेगरी आईडी को जो भी प्राइमरी की है स्किप। स्किप किस लिए, क्या स्किप कर रहा हूँ, ऊपर जो मैंने स्किप किया है फर्स्ट टाइम मेरा कोई भी पेज स्किप नहीं होगा। और टेक कितना होगा, टेक मेरा रिकॉर्ड साइज होगा। इसको मैं डॉट टू लिस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं टू लिस्ट कर दिया, यहाँ पे रिकॉर्ड साइज को टू लिस्ट। अब जानते हैं क्या हुआ है। क्या स्किप में क्या कर रहा हूँ मैं, पहले मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट टाइम में क्या है, रिकॉर्ड साइज मेरा 4 है। ठीक है, रिकॉर्ड साइज 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब पेज 1 है, तो 1 - 1 × 4 कितना होगा, कितना होगा, ये 0 होगा। तो फर्स्ट टाइम में वो 0 स्किप कर रहा है। और टेक क्या कर रहा है, यहाँ से टेक रिकॉर्ड साइज। रिकॉर्ड साइज क्या है, तो यहाँ पे 4, तो फर्स्ट टाइम में 4 रिकॉर्ड्स शो होंगी। दूसरी बार में जब आएगा मेरा पेज क्या हो जाएगा, पेज 2 हो जाएगा। अब 2 - 1 जब होगा इंटू 4 होगा, तो क्या होगा, तो वो पहले के 4 को स्किप करेगा और बाकी के क्या करने वाला वाला रिकॉर्ड साइज, और उसके बाद टेक क्या करेगा, कितना रिकॉर्ड साइज, बाकी के 4 को यूज करेगा। क्रोनोलॉजी को समझिए आप। यहाँ पे पहली बार 4 आएगा, दूसरी बार जब ये 2 हो जाएगा, 2 - 1 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 × 1 तो 4। तो पहली बार स्किप करेगा, पहले के 4 रिकॉर्ड्स को स्किप कर देगा, दूसरा जब पेज आपको क्लिक करेंगे, और बाकी के रिकॉर्ड्स को, इस बाकी के 4 रिकॉर्ड को शो करने वाला है। इसी तरह से आपका आगे पीछे चलता रहेगा ये। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये मेरा सर्च प्रोडक्ट्स कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सर्च प्रोडक्ट काउंट में कैसे करेंगे। ठीक है, सर्च प्रोडक्ट्स काउंट में क्या करेगा, मैं इसको कुछ नहीं करेगा, इसको सिर्फ यहाँ से कॉपी कर लेगा। इसको यहाँ पे कॉपी कर ले और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे। ये सब मेरे को स्किप टेक पे कुछ नहीं चाहिए, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता है। सिर्फ और सिर्फ मेरे को काउंट चाहिए। क्या चाहिए, काउंट चाहिए। तो ये मेरा सर्विस बन गया, मेरा सर्विस। अब वापस आते हैं प्रोडक्ट्स कंट्रोलर में। आगे हम प्रोडक्ट्स कंट्रोलर में, ये तो ऐसे ही शो कर रहा है, ये इसको रहने दीजिए। अब बात करेंगे हम लोग कैसे व्यू में चेंजेस करें। ठीक है, तो राइट क्लिक, गो टू व्यू। अगर आपका पार्शियल व्यू है तो यहाँ पे राइट क्लिक गो टू व्यू करेंगे तो आपका यूज नहीं कर पाएंगे आपको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर द टाइमिंग एक मैं कुछ एक सबलाइम इस्तेमाल कर रहा हूँ, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर।
इसको मैं कॉपी करके एक जगह रख दूंगा ताकि मैं बाद में मेरे को कोई अगर इशू आई तो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ अगेन, रिवर्ट बैक करने के लिए काम आएगा। इसको कॉपी करे पे इसको, और इसको यहाँ पे एक जगह पे ऐसे डाल, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मॉडल को पास करेंगे, ठीक है। मॉडल क्या है, एटलीस्ट तो मेरा मॉडल है नहीं, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे आइल्यूमरेबल प्रोग्रामेबल कुछ नहीं डालना है, @मॉडल, ठीक है। क्या नाम है मॉडल का मेरा, ठीक है, क्लॉथ डॉट वेब डॉट एरियाज डॉट डैशबोर्ड डॉट व्यू मॉडल्स डॉट प्रोडक्ट लिस्टिंग मॉडल, ठीक है। इतना हो गया। इसको यहाँ से हटाते हैं, ज़रूरत नहीं है। लेआउट की ज़रूरत है, लेआउट डालना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने व्यू स्टार्ट पे करके रखा है तो आपको ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी। अभी एरर दिखाया क्योंकि मैंने ऊपर से वहाँ सब कुछ चेंज कर दिया है, तो ठीक है। अब आते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं। सॉरी, अब क्या करेंगे, ऊपर मेरे को कुछ कंटेनर और ये सब चाहिए, उसके लिए मैं बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करूँगा। सिंपल, यहाँ पे मैं यहाँ पे डिव का इस्तेमाल करूँगा। एक डिव ले लेते हैं। डिव को क्या डालेंगे, क्लास इक्वल टू कंटेनर। यार कंटेनर नहीं आ रहा है, बूटस्ट्रैप शो नहीं कर रहा है। यार एक काम करते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं। सबसे पहले कमेंट आउट कर दिया मैंने यहाँ पे इस सबको, या यहाँ पे मेरा कंटेनर आ गया। इसके बाद मैं यहाँ पे डिव क्लास इक्वल टू कॉलम डिक्लेयर करेंगे, कॉल LG12, और यहाँ पे डाल देंगे रो MB3, बॉटम में 3 का गैप ले लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक फॉर्म लेंगे, फॉर्म टैग का, सॉरी फुटर टैग हो गया। फॉर्म टैग का इस्तेमाल करते हैं, और फॉर्म टैग में हम लोग यहाँ पे इनपुट टैग का इस्तेमाल करेंगे। और div क्लास इक्वल टू इनपुट ग्रुप, ठीक है। अब इनपुट में आके यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू सिस्टम, क्लास इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल, राइट में 1 का मार्जिन, ठीक है। प्लेस होल्डर में इस्तेमाल करूँगा, यहाँ पे प्लेस होल्डर मैंने सच डाला,
ठीक है, अब प्लेस होल्डर की वैल्यू क्या होगी? @model डॉट सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ के इसके बाद मैं कैटेगरीज को सर्च करूँगा। कैटेगरी नल तो है नहीं है, ये चेक बहुत ही लाजमी है, चेक को आपको करना पड़ेगा। अगर आप चेक नहीं कर अच्छा, अगर आप चेक करने तो ऊपर ही आपका चेक होने के बाद अंदर जाएगा ही नहीं इफ कंडीशन में, अगर आपका कैटेगरीज नल है। मॉडल डॉट कैटेगरीज डॉट गड़बड़ हो गया। एरर नहीं क्यों दिखा रहा? यार कुछ शीशा का प्रॉब्लम है, शीशा का वर्जनिंग में कुछ इशू है मेरा। चेक कर लेते हैं शीशा का वर्जन कहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। शीशा वर्जन करते हैं ताकि आपको अब diff क्लास इक्वल टू
पुट ग्रुप। ये सब बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्रिएट का करूँगा, एक क्रिएट है करना। मैं सर्च का करेगा अभी मैं सर्च का। तो सर्च के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्लास डाल देता हूँ एक btn प्राइमरी कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा बूटस्ट्रैप के और क्लासेस इस्तेमाल करते हैं, मार्जिंग कर देते हैं। चलो पैडिंग में नहीं करता है। और यहाँ पे ये टाइप्स का सबमिट देता हूँ, ठीक है। और कोई क्लासेस इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे मैं फॉन्ट असम का इस्तेमाल नहीं कर रहा। आप चाहे तो फॉन्ट असम का इस्तेमाल कर सकते हैं, बटन फॉर्म असम के कुछ आइकन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब एक यहाँ पे रीसेट का बटन डालते हैं। रीसेट के लिए मैंने एंकर टैग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एंकर टैग क्लास इक्वल टू btn डेंजर डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको रीसेट डाल देता हूँ। और यहाँ पे href में हमें डाल देता हूँ URL नहीं डाला, url.action। और यहाँ पे किस में जाएगा, इंडेक्स में जाएगा। और ये कौन सा कंट्रोलर में जाएगा, कौन सा कंट्रोलर है, प्रोडक्ट्स कंट्रोलर है अपना, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स कंट्रोलर में आ गया। और कुछ करना है नहीं। तो ये मेरा हो गया, ये इधर इतना। अब जब मेरा @model कुछ चल नहीं रहा है तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, फिर भी आपको काम नहीं करेगा। ये मैं पुराना एडिशन इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा इश्यू आ रही है। नहीं तो मैं SDK मेरा अपडेटेड नहीं था, इसलिए मेरे को शीशा का ओल्डर वर्जन इस्तेमाल हो रहा है। एक और तरीका है बिना SDK इंस्टॉल करने के, ऊपर वर्जनिंग लिख के वो मैंने चलो मैं वो किया नहीं। मैंने ये विदाउट जस्ट करके दिखाता हूँ आपको। काउंट चेक कर ले, प्रोडक्ट्स के काउंट ग्रेटर देन 0 तो नहीं है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये यहाँ पे एरर दिखाया क्योंकि ये शीशा का ओल्डर वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब आते हैं क्या करें, इधर से थोड़ा कॉपी पेस्ट करते हैं। इसको यहाँ से ये कॉपी कर देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्या आते हैं, टी हेड है, मॉडल डॉट कुछ आ रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा ना मॉडल में। एक काम करते हैं, कुछ हटाते हैं इन सबको, सिंपल यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लास डाल देते हैं, कॉल। और यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ डाल नहीं रहा, सिर्फ नेम डालेगा। अब इतना सब कुछ मेरे को दिखाने का मन नहीं कर रहा, मैं इसको हटा देता हूँ। क्वांटिटी नेम और नेम क्वांटिटी दिखा देते हैं। क्वांटिटी दिखा दिया। और ये यहाँ पे
स्कोप इक्वल टू कॉल कर दिया, नेम दिखा दिया मैंने। यहाँ पे क्रिएटेड डेट दिखाने का मेरा कुछ शौक नहीं है। तो यहाँ से मैं इतना सब कुछ हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इस फीचर दिखा देते हैं, इस फीचर, ठीक है। और यहाँ पे ये एक्शन दिखा देते हैं। इतना हो गया। बाद में आते हैं यहाँ पे मॉडल डॉट प्रोडक्ट्स में, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, प्रोडक्ट, ठीक है। इतना हो गया। अब इतना हटाओ इसको, नहीं ना, क्यों नहीं आ रहा, एट द रेट नहीं डाला मैंने, ये सब इतना है ना। नेम डालो, प्रोडक्ट डॉट नेम, और यहाँ पे ये एट द रेट डॉट क्वांटिटी, और यहाँ पे द रेट प्रोडक्ट डॉट फीचर, ठीक है। अब एक और मैं सोच रहा हूँ डाल दूँ कैटेगरी नेम। हाउ अबाउट कैटेगरी नेम, लेट मी पुट इट, इसको इक्वल टू कॉल डाल देते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, इधर जाते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, और इसको कैटेगरी नेम डाल देते हैं, ठीक है। और इसको भी यहाँ पे इसको इक्वल टू कॉल कर देते हैं, ठीक है। कैटेगरी नेम पे आते हैं। यहाँ पे इसको मेरे को क्या ज़रूरत है, एक का रखता हूँ, एट द रेट, अच्छा कुछ गड़बड़ था, रेट प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी डॉट नेम, ठीक है। बाकी मेरे को इन सब की ज़रूरत नहीं है, तो मैं हटा देना। एडिट करेंगे, एट द रेट ID की जगह यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट आएगा, और यहाँ पे भी मेरा प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे भी मेरा प्रोडक्ट आएगा। ये एक्शन लिंक की मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे सब कुछ हटा देता हूँ, ठीक है। इतना सब कुछ मैंने हटा दिया। अब आते हैं पेजिनेशन में। पेजिनेशन, अब पेजिनेशन इस्तेमाल करेंगे। यार मैंने मॉडल इफ इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ से मेरे को चेंज करना पड़ेगा लेटर, क्योंकि मैंने यहाँ पे मॉडल में कुछ पास नहीं कर रहा, डायरेक्ट में कर रहा हूँ। तो मॉडल डॉट पेजर डॉट एंड पेज ग्रेटर देन 1। काम करते हैं सीरियसली, टाइम बचाने के लिए। ऑलरेडी मैंने पेजिनेशन का कोड किया है रोल्स पे, तो वही मैं कॉपी कर लेता हूँ। नॉट अवेलेबल, इंडेक्स में नहीं है, तो लिस्टिंग में होगा, लिस्टिंग में मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया होगा। हाँ, तो यहाँ से मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ से मैं आ गया, यहाँ में आके 10
पेस्ट था, हो गया। बाकी सब कुछ सही है। मॉडल में एक और चीज़ मेरे को पास करना पड़ेगा यहाँ से, कॉमा कैटेगरी आईडी। कैटेगरी आईडी क्या होगा? मॉडल डॉट कैटेगरी आईडी, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। अरे यार, कंट्रोल जेड। हर जगह पे आप सर्च टर्म के साथ साथ मॉडल डॉट कैटेगरी आईडी भी कर दूंगा। मॉडल डॉट कैटेगरी आईडी, ठीक है। और जहाँ जहाँ मेरा रूल्स है वहाँ पे मैं चेंज करके मैं यहाँ पे इसको प्रोडक्ट्स कर देता हूँ। ये भी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे भी प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट्स है, और इधर भी मैंने इसको प्रोडक्ट्स का लिख दिया, ठीक है। इतना होने के बाद अभी मैं इसको बिल्ड कर देता हूँ। बिल्ड करने के बाद आपको शो करता हूँ क्या आपका रिजल्ट आने वाला है। कौन से ऐप इस्तेमाल हो रहे हैं, लेट मी चेक। चलो ये हो गया मेरा ये। अब मैं आपको शो करता हूँ पेजिनेशन हो लगा है कि नहीं लगा है। बिल्ड करने के बाद थोड़ा टाइम लगता है आपका। अगर आप डॉट नेट कोर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है डॉट नेट कोर में। तो ASP डॉट नेट कोर का यही सबसे बेनिफिशियल चीज़ उन लोगों ने दिया है कि आपको बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब भी आप C# का कोई कोड लिखेंगे कंट्रोलर। डॉट नेट कोर के और भी फ़ायदे हैं, जैसे हम लोगों के पास वी कैन यूज़ टैग हेल्पर्स इंस्टेड ऑफ। जब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैंने एंकर टैग का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, HREF = इसकी जगह पे आप वहाँ पे टैग हेल्पर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ASP एक्शन या फिर ASP कंट्रोलर आपको डालना पड़ेगा उसके लिए। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा एरर दिखा रहा है, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। नीचे थोड़ा सा कुछ, नीचे का कुछ गड़बड़ है। ठीक है, बाकी कुछ मैंने वहाँ से कॉपी किया था ना तो थोड़ा इसके बाद आते हैं यहाँ पे। ये देखिए 1 2 3 और ये 4 नेम आ रहा है, कैटेगरी आ रहा है। अब यहाँ पे मैं कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक सर्च कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्लॉथिंग कैटेगरी चूज कर रहा हूँ और यहाँ पे सर्च में क्लिक कर दिया। ये देखिए मेरे पास 3 क्लॉथिंग सर्च है। अगर मैं यहाँ पे टी सर्च करूँ, टी सर्च करता हूँ, टी और क्या क्लॉथिंग, अब सब में टी से टी आ रहा है। फॉर टाइमिंग में शर्ट टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे। शर्ट टाइम किया मैंने, देखिए यहाँ पे 2 पे शर्ट पे आ रहा है तो इसमें यहाँ पे ये शो कर रहा है। अगर मैं रीसेट पे क्लिक करना है तो रीसेट पे मैं सिंपल रीसेट पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए मेरा ये रीसेट पे आ गया। ठीक है, अब मैं कैट क्रिएट को मैं थोड़ा ये दिखा देता हूँ।
और ये सर ये रिस्पॉन्सिव भी है, मेरा रिस्पॉन्सिव है, और यहाँ पे पेजिनेशन का भी आ रहा है यहाँ नीचे से, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट दिख रहा है और यहाँ पे ये दिखा रहा है आपको। तो मैं थोड़ा एक और चीज़ कर देता हूँ यहाँ पे, क्या करने वाला था मैं यहाँ पे, ये क्रिएट को यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको मैं नीचे आके कहाँ पे, ये तो एडिट है यहाँ पे, या यप, लेट्स पुट इट हियर, लेट्स सी ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसा आएगा। देखिए थोड़ा ऐसे ये अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे, ये मेरे को अच्छा लग रहा है यहाँ पे, नीचे एक साथ आ रहा है। मैं ऊपर से हटा दे रहा है इसको, ऊपर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पे ऊपर से हटा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पेजिनेशन किया, पेजिनेशन का मैंने यहाँ पे पेजिनेशन किया है, यहाँ पे सर्चिंग पेजिनेशन सब यहाँ पे अच्छे से चल रहा है हमारा। थोड़ा पेजिनेशन के कोड को समझ लेते हैं कैसे हम लोगों ने पेजिनेशन किया है, ठीक है। थोड़ा पेजिनेशन को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगले मैं टाइम ही मैं यहाँ पे ये मॉडल डॉट इसको भी करेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे SDK मैंने इंस्टॉल कर लिया, यहाँ से मैं चेंज कर दूँगा। सबसे पहले कर यहाँ पे मैंने किया क्या, यहाँ पे मैंने ये सब पेजिनेशन ये तो छोड़िए आप, यहाँ पे ये कोड मैंने @model डॉट पेज डॉट करेंट पेज, अगर करंट पेज ग्रेटर देन 1 है तब क्या, तब मेरा फर्स्ट आएगा और प्रीवियस आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने पेज लिंक क्लास, ये तो क्लासेस है, चलो ये इंपॉर्टेंट है, @model डॉट पेज डॉट करंट पेज अगर ग्रेटर देन 1 है तो मेरा फर्स्ट और प्रीवियस आएगा। अगर फिर अब इसमें देखिए, अगर मॉडल डॉट पेज डॉट करंट पेज लेस देन मॉडल डॉट पेज डॉट टोटल पेजेस से लेस देन है, तो उस कंडीशन में मेरे को नेक्स्ट आएगा और लास्ट आएगा। बीच के लिए सिंपल मेरे को क्या करना पड़ेगा, वार पेज मॉडल डॉट पेज डॉट स्टार्ट पेज, यहाँ पे मैंने पेज डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद वो लेस देन इक्वल टू होगा मॉडल डॉट पेज डॉट एंड पेज, और इसको पेज प्लस प्लस करेंगे, मॉडल डॉट पेज डॉट एंड पेज। और यहाँ पे ये एक्टिव कंडीशंस मैंने यहाँ पे डाला है, यहाँ पे मॉडल डॉट पेज डॉट करंट पेज है तो एक्टिव होगा, नहीं तो फिर ये नल होगा। आप स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं क्या क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, न्यू में मेरा पेज 1 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सिस्टम का यूज़ करूँगा तो सिस्टम का भी ले लूँगा मैं यहाँ पे, और कैटेगरी आईडी में भी यहाँ पे डिक्लेयर कर दूँगा। और यहाँ पे लास्ट में क्या होते हैं, मॉडल डॉट पेज डॉट करंट पेज -1 होगा, और जो जब मेरा नेक्स्ट पे करूँगा तो +1 ऑब्वियसली होगा, और ये टोटल पेज है, जितने भी टोटल पेज हैं वहाँ पे लास्ट में, और इसमें ये पेज 1 ही होगा क्योंकि ये फर्स्ट में जाएगा। आप चाहे तो फर्स्ट और लास्ट हटा सकते हैं आप अगर मन चाहे तो। और दूसरे वाले में पेज इक्वल टू पेज होगा क्योंकि वो करंट पेज पे ही, तो पेज इक्वल टू पेज होगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कैसे पेजिनेशन करते हैं, सर्चिंग और पेजिनेशन करते हैं यहाँ पे। आप चाहे तो डाटा टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, डाटा टेबल का मैंने इस्तेमाल करके मैंने दिखाया था यहाँ पे कैटेगरीज में। इन कैटेगरीज आई शोड यू हाउ टू यूज़ डाटा टेबल हेयर। कैटेगरीज से मैं दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे पिछले कुछ कैटेगरीज मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किए थे, ठीक है। मैंने यहाँ से क्रिएट करके मैंने कैटेगरीज को बनाया है। आप चाहे तो SQL सर्वर के थ्रू कैटेगरीज भी इंसर्ट कर सकते हैं, वो आसान हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ही में कोई जॉइनिंग टेबल इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ इस कैटेगरीज में, तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। अगर मैं जॉइनिंग टेबल इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरे को इनर जॉइन और ये सब इस्तेमाल करना पड़ेगा ये प्रोडक्ट्स में जब मैं यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा मैंने प्रोडक्ट्स कैटेगरीज मैंने बनाए थे, और ये यहाँ पे मैंने थोड़ा प्रोडक्ट्स डिक्लेयर किए थे। ये पेजिनेशन फर्स्ट प्रीवियस भी चल रहा है, लास्ट भी चल रहा है, देखिए फर्स्ट भी चल रहा है, सब चल रहा है। क्लॉथिंग में आते हैं, चलो क्लॉथिंग में सर्च कर रहे हैं, क्लॉथिंग में 3 ही है, तो अब बढ़ा करके चेक कर सकते हैं, उसमें भी आपको आराम से काम होगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सर्च क्रिएट ये सब बनाया। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे।